यदि आप भी हर बार दिवाली खूब पटाखे जला के, खूब फुलझड़ियां जला के, खूब रॉकेट छोड़ के बनाते हैं, तो ये दिवाली आपकी शायद इस बार फीकी पड़ सकती है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदूषण जो है और वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सभी अपनी चरम पर पहुंच चुके हैं। जो हमारा वातावरण है बिल्कुल अपने चरम पे आ गया। तो इस बार प्रशासन ने एक कड़ा रुख लेते हुए, एक बड़ा कदम उठाते हुए 20 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पटाखों की बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी है। तो अगर आप भी दिवाली में सोच रहे हैं कि खूब पटाखे और आतिशबाजी होगी, तो रुक जाइए और इस खबर को सुन लीजिए। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर जिलाधीश अनीश यादव ने 20 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक जिले की सीमा में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दे दिए हैं। केवल ग्रीन क्रैकर्स को ही शर्तों के साथ सीमित अवधि में उपयोग की अनुमति दी जाएगी। यानी कि इस दिवाली अगर आपको पटाखे जलाने हैं तो आपको ग्रीन क्रैकर्स खरीदने पड़ेंगे, और वो भी आप एक सीमित समय तक ही दिवाली वाले दिन जला सकते हैं। यानी कि रात 8 से लेके 10 बजे तक ही आप आतिशबाजी कर सकते हैं, वो भी ग्रीन क्रैकर्स, जो कि पर्यावरण को समय में रखते हुए या पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। क्योंकि जो जिलाधीश है उन्होंने बताया कि बेरियम सॉल्ट वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि यह ठोस कचरा और ध्वनि प्रदूषण दोनों ही बढ़ाते हैं। केवल ग्रीन क्रैकर्स जो पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रमाणित है, उन्हीं का उपयोग करा जाएगा और उन्हीं की उपयोग की जो है अनुमति दी जाएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिवाली में हम पटाखे कहाँ से लें, तो अब ऐसी दुकानें ढूंढिए जो कि आपको ग्रीन क्रैकर्स उपलब्ध कराए और वो भी प्रमाणित हो विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा। यानी कि प्रमाणित पटाखे ही आप ग्रीन क्रैकर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, ना कि आप ये सोचे कि हम कहीं से भी ले आए और आप ग्रीन क्रैकर्स यूज कर लेंगे। वही उसके साथ साथ कुछ सूचना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 तथा एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 एवं एक्सप्लोसिव रूल्स आदि प्रावधानों के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि अक्टूबर से जनवरी की अवधि में जो हमारी वायु रहती है, वायु का स्तर काफी ज्यादा गिर जाता है, क्योंकि एक तो धुंध भी रहती है वायु ऊपर से, दूसरी तरफ जो है दिवाली में जो पटाखे जलाते हैं उसका असर काफी लंबे समय तक रहता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पर्यावरण है वो बिल्कुल खराब हो जाता है इस समय तक, जब तक सर्दियां आती है, और सर्दियों में धुंध और वो सब चीजें बहुत ज्यादा अपने एक उच्च स्तर पे होती है। इस दौरान पटाखों से निकलने वाला धुआं, रासायनिक तत्व और शोर प्रदूषण में आम जनता, विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग तथा हृदय व श्वास संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। हर साल हम देखते हैं दिवाली के 1-2 दिन में ही जो है आंखों की समस्या जो होती है लोगों में बढ़ जाती है, आंखों में जलन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सांस के जो रोगी होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पटाखे नहीं जलाएंगे तो दिवाली कैसे बनाएंगे, मैं आपको बता दूं, पटाखे जरूरी नहीं है कि हमारी दिवाली की पूरी नींव ही पटाखा है। हमारी दिवाली की एक पूजा होती है लक्ष्मी माता जी की, और जो हमारे गणेश जी होते हैं उनकी पूजा होती है, और बहुत सारी मिठाइयां होती है, बहुत सारे पकवान होते हैं, और अब तो बहुत सारी ऐसे गेम्स आ गई है जो पूरा परिवार बैठ के खेल सकता है। तो इस बार कोशिश कीजिए, सभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है सभी तो नहीं सुनेंगे, लेकिन वो लोग जरूर कोशिश कीजिए जो कर सकते हैं, इस दिवाली को कुछ अलग तरीके से बनाइए, ताकि हम सिर्फ अपनी खुशी नहीं, सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं, अपने देश, अपने भारत, अपने पर्यावरण के लिए भी कुछ सोच सके, कुछ कर सके। क्योंकि प्रशासन ने तो ये गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन उसके बाद भी आप जानते हैं बड़े बड़े मेले लगेंगे पटाखों के, बड़े बड़े लाखों के लोग पटाखे खरीदेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, और इस अनुरोध से पहले मैं बता दूं कि मैंने अपनी 9वीं 10वीं की कक्षा से ही पटाखे जलाने बंद कर दिए गए हैं। मैंने ना पटाखे जलाए और ना हमारे घर में जलाए जाते, तो मैंने तो कर दिया है कदम। आप भी उठाइए और देखते रहिए आधार न्यूज हरियाणा। धन्यवाद।